नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। राजधानी दिल्ली में जब से ठंड ने दस्तक दी है तो वायु प्रदूषण ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। हवा की गुणवत्ता यानी कि AQI लगातार गंभीर से अति गंभीर कैटेगरी में रहता है, जिससे खुली हवा में सांस लेना दूभर हो गया है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं और सांस की बीमारी से ग्रसित लोगों की हालत खराब हो रही है। इस समस्या से निपटने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। वाहनों पर सख्ती, निगरानी रखना उनमें से एक वजह है। दिल्ली में AQI फिलहाल सीवियर कैटेगरी में बना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जरूरी ना हो तो घरों के अंदर ही रहें, ताकि स्वास्थ्य पर जो इसका असर है वो ना पड़े। दूसरी तरफ सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए कड़े नियम लागू कर दिए हैं। दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड वाहनों का BS6 कैटेगरी का होना अनिवार्य है। अगर कोई वाहन BS6 नहीं है और वो दिल्ली में दाखिल हो गया तो उससे हजारों रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा बॉर्डर पर स्पेशल चेकपोस्ट लगाए गए हैं, ताकि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को दिल्ली में एंटर करने से रोका जा सके। चेकिंग इतनी जबरदस्त शुरू हुई है कि आपको बता दें कि अब तक 24 घंटे में कई हजारों गाड़ियों के चालान किए जा चुके हैं। चिल्ला बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की टीमें तैनात हैं। यूपी की तरफ बैरिकेडिंग की गई है, जबकि दिल्ली की ओर पुलिसकर्मी ई चालान ऐप वाले मोबाइल फोन लेकर खड़े हैं। उनका काम ये सुनिश्चित करना था कि दिल्ली के बाहर रजिस्टर किए गए ऐसे वाहन जो BS6 मानकों पर खरे नहीं उतरते, वो दिल्ली में प्रवेश न कर सके। वायु प्रदूषण ज्यादा होने के कारण पुलिसकर्मियों ने मास्क भी पहन रखे थे। एक दिल्ली पुलिसकर्मी ने बताया कि हमारी 12 घंटे की ड्यूटी सुबह 6 बजे से शुरू हुई। हम BS6 और उससे पुराने मानकों वाले वाहनों पर नजर रख रहे हैं। ऐसे वाहन अक्सर देखने में काफी पुराने लगते हैं। दिल्ली और NCR में सबसे साफ BS6 नियम 7 से 8 साल पहले लागू किए गए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार संदिग्ध वाहनों को रोककर उनकी जानकारी ऐप में डाली गई है। दोपहर तक इस टीम ने 10 वाहनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और उन्हें वापस भेज दिया। एक अन्य पुलिसकर्मी ने कहा कि कई लोगों ने जुर्माना माफ करने की गुहार लगाई। कुछ मामलों में जब लगा कि वो इतने भारी जुर्माना नहीं भर पाएंगे तो उन्हें बिना जुर्माना लगाए ही वापस भेजा गया। चूंकि ये पहला दिन था, इसलिए थोड़ी नरमी बरती गई थी, लेकिन कालिंदी कुंज पर पुलिस उन वाहनों पर कार्रवाई कर रही थी जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं था। टीम ने बताया कि दोपहर तक कम से कम 15 कारों का चालान किया गया और 24 घंटे की पूरी अगर बात करें, यानी कि बीते एक दिन की पूरी बात करें, तो कई हजार वाहनों के चालान काटे गए हैं। चिल्ला और कालिंदी कुंज के साथ ही DND फ्लाईवे पर भी ट्रैफिक पुलिस की पैनी नजर है। यहां भी वाहनों की सख्त निगरानी की जा रही है। कई वाहनों पर जुर्माना भी लगाया गया है और उन्हें वापस भेज दिया गया। ट्रैफिक कांस्टेबल की तरफ से बताया जा रहा है कि कई लोगों को इन पाबंदियों की जानकारी ही नहीं थी। सुबह के समय थोड़ी ढिलाई दी क्योंकि ज्यादा वाहन रोकने से जाम लग सकता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा वाहनों की संख्या कम होती रही। बता दें कि ग्रैब 4 के तहत कई तरह की सख्ती पाबंदियां लगा दी गई हैं। दिल्ली सरकार ने सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया, ताकि सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो सके। तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। बावजूद इसके AQI लेवल अभी नॉर्मल नहीं हुआ है। AQI लेवल जस का तस बना हुआ है। कई वाहनों के चालान काटे गए हैं, कई पुराने वाहनों पर भी शिकंजा कसा गया, लेकिन अभी भी AQI लेवल जो है साफ नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि और क्या करना चाहिए जिसकी वजह से AQI लेवल कंट्रोल में आए, क्योंकि AQI के लिए ही ये तमाम जो कदम है वो उठाए जा रहे थे, लेकिन उनका भी बहुत असर दिखाई नहीं दे रहा। आपकी राय क्या है इस पर हमें जरूर कमेंट कर बताएं।